हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए आएगा एक खूबसूरत सा सरप्राइज़, तो अब वो आ चुका है। और वो सरप्राइज़ कुछ और नहीं बल्कि यही है कि आज आपके लिए सोल टू डबल बॉस का बहुत ही लॉन्ग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि कल आप लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी से हो गए थे। और जितने कमेंट्स में आप लोगों ने प्लीज़ प्लीज़ लिखा था, वो हर एक प्लीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान ने ऋषि के साथ एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था, और ऋषि उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल को अभी भी देख देख करके आहान की कंडीशन के बारे में सोचते हुए अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है, तेरा मेलेगो एक दिन तुझे बहुत ज़्यादा रुलाएगा आहान। आखिर कब तक तू अपनी सच्चाई से भागेगा? और तेरा सच यही है कि तुझे ज़रूरत है तुझे किसी लड़की की जो तुझे संभाल सके, जिसके साथ तू अपनी फैमिली बना सके, जो तुझे खुश रख सके। और फिर वो इस फाइल को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेजल, जो कि अभी स्टाफ के साथ ही थी, वहीं सारे स्टाफ को भी आहान के बॉडीगार्ड ने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आहान आज रात का डिनर नहीं करने वाले, जिसकी वजह से सारे स्टाफ जल्दी जल्दी खाने को प्रिपेयर करती हैं और साथ में आकर स्टाफ रूम में डिनर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वहीं जब वो शेजल को डिनर करने के लिए कहती हैं, शेजल तुरंत ही अपना सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, ऐसे कैसे, मैं नहीं खा सकती। रिया जो से कहती है, क्यों, सर ने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया इसलिए नहीं खाओगी? और ये बोल करके वो थोड़ा मुस्कुराने लगती है। वहीं लिली भी उसको चिढ़ाते हुए कहती है, मैंने आज तक कोई इतना ओबेइंग इंसान नहीं देखा। इतना तो मैं अपनी मम्मी पापा की भी बात नहीं मानती थी जितना तुम सर की बात मानती हो। शेजल जो कहती है, जो भी हो, पर मैं ऐसे कैसे खा सकती हूँ, मुझे भूख भी नहीं है, तुम लोग खा लो। रिया और लिली के बार बार भी बोलने पर शेजल नहीं मानती और वो खाना नहीं खाती। इवन वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरा मन ही नहीं कर रहा, बस कुछ नहीं खाना इस टाइम, तुम लोग खा लो ना। बार बार शेजल के मना करने पर वो स्टाफ भी अपने खाने को खाना शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में उन लोग का भी डिनर कंप्लीट हो जाता है। वहीं अब रात के 11:30 बज चुके थे। अब जो कि स्टाफ रूम के ही अंदर जा रहे थे सोने के लिए। वो शेजल को भी अपने साथ ही ले जाने वाले थे, लेकिन शेजल फिर से अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, मैं तुम लोग के साथ नहीं सो सकती। लिली जो कहती है, अब तो हद ही हो गई, आखिर कब तक तो अपनी ज़िंदगी को किसी और के हाथ में इस तरह से सौंप के रखेगी? देख, अब तो हम लोग अच्छे दोस्त बन गए ना। शेजल जो कहती है, हाँ, तब भी तुमने कभी ध्यान से देखा नहीं है, वो जब मुझे अपनी आंखों से डराते तो मुझे कितना डर लगता है। और आज रात तो मैं बच जाऊँगी, लेकिन कल सुबह का क्या होगा? मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, सो जाओ। वहीं रिया जो कहती है, नहीं जाओगी? जैसे ही उसने बोला था, शेजल उसकी तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है। वहीं रिया ये बोलते बोलते अपनी आंखों को बहुत बड़ी कर ली थी, जैसे वो शेजल को डराने की कोशिश कर रही हो। शेजल जो थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, ऐसे क्यों बोल रही हो, कोई बात है क्या? वहीं पीछे के स्टाफ को रिया एक आंख मारती है और सबको अपने कैरेक्टर में आने के लिए कहती है। लिली जो रिया की इन हरकतों को देखकर मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। रिया जो कहती है, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी और इस बड़े से हॉल में अकेले रहोगी ना, तो फिर रात में तुम्हें पायल की आवाज़ सुनाई देगी और किसी के हंसने की भी आवाज़ आती है। यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर दूर दूर तक तुम्हें कोई घर नहीं दिखेगा, ये तो तुम्हें पता होगा ना। शेजल भी आते वक्त ये नोटिस की थी कि ये घर जिस जगह पर है वहाँ पर आसपास ज़्यादा मेंशन्स या फिर ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा मेंशन या ज़्यादा लोग नहीं हैं। शेजल जो कहती है, हाँ मुझे पता है, यहाँ आसपास ज़्यादा घर नहीं और ये जंगल की तरफ का एरिया है। वहीं रिया जो कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर ये जंगल का इलाका है तो सोचो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है। एक सफ़ेद साड़ी पहनी एक लंबी सी लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और उसके कान हमारी तरह नहीं होते। और ये बोल कर के वो शेजल की अगल बगल घूमे जा रही थी। शेजल जो पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, तो कैसे होते उसके कान? रिया जो कहती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसके कान से भी खून निकल रहा होता है। तुम्हें पता है, जब भी यहाँ पर कोई आवाज़ करता है 12 बजे के बाद ना, तो वो तुरंत ही भागकर उसके पास आ जाती है
और तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियां तो उसकी फेवरेट डिश हैं। सेजल खुद को देखते हुए कहती है, मैं डिश नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ ना। रिया जो कहती है, हाँ लेकिन तुम डिश बन जाओगी ना उसकी, जब वो तुम्हें खाएगी तो। सेजल उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे पता है, भूत नहीं होते। वहीं रिया जो कहती है, भूत नहीं है वो तो एक राक्षस है जो कि दिखने में बहुत भयानक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें यहाँ रहना तो आराम से रहो। और ये बोल करके वो सारे स्टाफ के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं सेजल जो अपने कान पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लिली जो रिया से कहती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए था यार, तुझे बेचारी डर रही है, देखना उसे। वहीं सारे लोग स्टाफ रूम से ही सेजल को घूर घूर करके देखे जा रहे थे। वो लोग इस वक्त विंडो के पीछे से सेजल को देख रहे थे, जिसकी वजह से सेजल तो उन लोगों को नहीं देख पाती। वहीं सेजल की निगाहें आसपास लगातार घूम रही थी और वो डरते हुए कहती है, क्या सच में यहाँ पर कोई आ सकता है? अब क्या करूँ मैं? और ये बोलते हुए वो आकर के काउच पर बैठती है और अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ कर लेती है और सिकुड़ करके अपने हाथों को अपने पैरों पर लपेट लेती है और अपने चिन को नी पर टेक लगा देती है। लिली की बात सुनकर ये रिया जो उससे कहती है, और क्या करूँ मैं? तू देखती नहीं है किस तरह से ये सर की इतनी बात मानती है? भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? कोई इतना कैसे डर सकता है सर से? हम लोग भी इतने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर हमें भी इतना डर नहीं लगता सर से जितना कि ये थर थर काँपती है। मैं तो बस इसलिए इसे डराई हूँ ताकि इसका डर आहान सर से कम हो जाए और ये हमारे पास आकर के आराम से सो जाए, वरना अगर ये रात भर जगेगी तो फिर इसकी तबीयत भी तो ख़राब हो जाएगी ना। लेकिन मान गई, ये लड़की सच में बहुत बेवकूफ़ है। लिली जो कहती है, मुझे तो उसकी बुआ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे लगता है ना कि इसके कमज़ोर माइंडसेट की वजह इसकी बुआ ही है। पीछे से एक स्टाफ जो कहती है, ऐसी बुआ को तो हमारे हाथों लगना चाहिए था, उनके बाल नोचकर उनकी हड्डियां तोड़ देते हम। इस तरफ जहां सब लोग सेजल को ही देखे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेजल खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी और वो अपने मन में ही कहती है, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए ना, मुझे अकेले डर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आहान खुराना जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और चिल लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आहान खुराना जो कि इस वक्त अपनी गाड़ी को काफ़ी स्पीड में रखे हुए गाड़ी चला रहे थे। उनकी गाड़ी की स्पीड इस वक्त हवाओं से बात कर रही थी और वहीं ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका जो कि उनके शरीर को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर रहा था। आज उनका माइंड सच में काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, क्योंकि जब से सेजल उनकी लाइफ में आई थी, धीरे धीरे उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बदलने लगी थी। लेकिन आज फिर से आहान खुराना अपने पहले वाले ऑरा में वापस आ गए थे और यही सोच सोच करके आहान के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। दिल्ली में मार्च के महीने में काफ़ी ठंडी हवाएं चला करती थीं और वहीं ये हवाएं आहान को बहुत ही सुकून दे रही थी। वैसे तो उनके चेहरे पर फिर से स्ट्रिक्टनेस पूरी तरह से छा जाती है। वो पहले तो मेंशन जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी ड्राइविंग को और ज़्यादा देर कंटिन्यू रखना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अपने ठीक सामने देखते हैं जहाँ पर एक बटन लगा हुआ था और आहान अपनी एक उंगली को उस बटन के पास ले जाते हैं और धीरे से प्रेस कर देते हैं। और जैसे ही वो बटन प्रेस हुआ था, बस एक ही हल्की से क्लिक पे वो पूरा रूफ टॉप जो कि अपने आप ही पीछे की तरफ खिसक गया था। मेटल की वो रूफ जो कि पीछे की तरफ हो चुकी थी और धीरे धीरे आसमान उनके सामने खुलता जा रहा था। गाड़ी का पूरा टॉप अब हट चुका था। अब वहीं हवाएं तो चल ही रही थी, मगर आहान की गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा आहान के बालों को उड़ा रही थी। वो एक गहरी सांस लेते हैं और फिर उसे धीरे से छोड़ते हैं, जैसे वो अब तक कितना ज़्यादा थका महसूस कर रहे हों और आज फाइनली उन्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा सुकून दे मिला हो। आहान जो अपनी ड्राइविंग पर ही फोकस किए हुए सेजल के बारे में सोचते हुए खुद से कहते हैं, मेरे लिए तुम ज़रा भी मैटर नहीं करती और मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी सब कुछ है और उसके अलावा मैं किसी और को जानता तक नहीं हूँ। हाँ, जब तक तुम मेरे काम आ रही हो सिर्फ तब तक तुम मेरे साथ हो। आहान खुराना को कोई बांध नहीं सकता। मैं बनने वाली चीज़ नहीं हूँ। इमोशंस हो या फीलिंग्स, सबको अपने कंट्रोल में रखने वाला इंसान हूँ मैं। वहीं आहान इसी तरह से लगातार गाड़ी चलाए जा रहे थे
और उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। लगभग 3 घंटे और बीत चुके थे इसी तरह से गाड़ी चलाते चलाते, और अब उन्हें भी थोड़ा भारीपन महसूस होता है तो वो अपने मेंशन की तरफ निकल जाते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही वो अपने मेंशन तक पहुंच गए थे। उनकी गाड़ी जैसे ही मेंशन के पास आई थी, उनके ठीक सामने 2 गार्ड्स जो कि खड़े हुए आहन के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। आहन की गाड़ी जो कि अंदर की तरफ जाती है और आहन जो तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और आराम से बाहर आ जाते हैं। आहन ने इस वक्त लॉन्ग कोट डाला हुआ था, वहीं वो लॉन्ग कोट को निकालते हैं और अपने हाथों में लेते हुए मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वहीं शेजल जो इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, अंदर तक गाड़ी की आवाज़ नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से शेजल अभी भी उसी तरह से सिकुड़ी हुई अपने आप को अपने हाथों से ही कवर किए हुए थी। बाकी के स्टाफ भी अब जा कर के सोच चुके थे, क्योंकि शेजल से बहसबाजी करना उन लोगों की बस की बात नहीं थी। वैसे तो वो सब के सब चाहते थे कि शेजल भी आराम करे, लेकिन शेजल की ज़िद अपने टॉप पर थी और बाकी के स्टाफ तो स्टाफ ही थी। और शेजल आहन खुराना की बीवी थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे फोर्स तो नहीं कर सकता था। वहीं जैसे ही मेंशन के अंदर का मेन गेट खुलता है, शेजल एकदम से चिहुक जाती है और वो डरते हुए धीरे से काउच के नीचे अपने सिर को झुका लेती है। वो खुद से ही कहती है, कहीं ये सच में तो नहीं आ गई? अगर वो बड़ी सी चुड़ैल आएगी तो क्या सच में वो मुझे आज खा जाएगी? मेरे बॉस कहाँ रह गए? काश वो आ जाते। अगर वो आ जाते तो वो उस बड़ी सी चुड़ैल को भी मार देते, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें भी खा जाए। शेजल जो बच्चों की तरह अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाए जा रही थी, और वैसे भी उसका दिमाग बच्चों ही वाला था, इसी वजह से वो बच्चों जैसा ही सोचती थी। आहन जो कि सीधा देखते हुए सीढ़ी की तरफ अपने कदम को आगे ही बढ़ाए थे, लेकिन तभी उनकी नज़र बगल में छुपी शेजल की तरफ चली जाती है, जो कि झांक झांक करके मेन गेट की तरफ ही देख रही थी। वो थोड़ा देर ऊपर की तरफ अपने चेहरे को करती और फिर वो नीचे की तरफ दुबक जाती। उसे डर था कि कहीं वो लंबी भूतनी जैसी राक्षस कहीं उसे ढूंढ ना ले, और रिया की बात पर उसे कहीं ना कहीं भरोसा भी अब होने लगा था। पहले तो आहन ये सब देख करके थोड़ा देर शेजल को देखते रह जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने ऑरा को स्ट्रिक्ट करते हुए अपनी भौहों को सिकोड़ करके उसकी तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा देते हैं। शेजल के ठीक पीछे से ही आहन आ रहे थे। शेजल ध्यान से जैसे ही कदम की आवाज़ को नोटिस करती है तो एकदम से पीछे जाने लगती है, लेकिन जैसे ही शेजल को यह एहसास हुआ था कि आवाज़ तो पीछे से ही आ रही है, वो जल्दी से हड़बड़ाती है और एकदम से खड़ी हो जाती है कि तभी आहन जो उसके कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन जैसे आहन का हाथ शेजल के कंधे से टच हुआ था, शेजल जो ज़ोर से कूदती है और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देती है। आहन भी एकदम से भौचक्का रह गए थे और एक पल के लिए तो उनका भी दिमाग काम नहीं किया था कि अचानक से हो क्या गया। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए शेजल को देखने लगते हैं और फिर जैसे ही शेजल को वो पीछे की तरफ मोड़ते हैं, वो उसे ज़ोर से डांट लगाते हुए कहते हैं, क्या था ये? शेजल जैसे ही आहन को देखती है, वो अपने कदम को दौड़ करके आहन की तरफ बढ़ाती है और कुछ ही कदम में वो आहन के सीने से जा करके ऑलमोस्ट टकरा ही गई थी, लेकिन आहन उसे थोड़ा दूर करते हुए कहते हैं, अब ये क्या कर रही हो? शेजल को इस वक्त मन कर रहा था कि वो आहन को गले लगा ले, लेकिन उसे पता था कि ये करने का कोई मतलब नहीं होगा और साथ ही वो आहन से सिर्फ डांट सुनेगी। शेजल जो अपने हाथों को एक दूसरे में बांध देती है और आहन से कहती है, हाँ, वो चुड़ैल जैसी राक्षस आ रही थी। आहन जो कहते हैं, क्या? शेजल की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरी और सहमी थी कि आहन को वो ठीक से समझ तक नहीं आई थी। शेजल जो कहती है, अरे वो बड़ी सी लंबी सी, कान में उसके खून, आंखों से खून, वो लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी। आहन जो से कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम? ड्रिंक करके मैं आया हूँ, नशे तुम्हें हो रहे हैं? शेजल जो अपने सर को नाम हिलाते कहती है, नहीं, सच में वो आने वाली थी। मैं तब से यहीं पर थी ना। आहन जो से कहते हैं, तो यहाँ पर क्यों थी? रूम में क्यों नहीं चली गई तुम? और क्या बोल रही हो तुम? यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती है, अंडरस्टूड? शेजल जो कहती है, नहीं रहती है, मैंने आवाज़ सुनी उसके कदमों के, वो छन 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 करके आ रही थी। आहन जो से कहते हैं, अच्छा तो आ गई तुम्हारे पास? शेजल जो कहती है, अगर आ जाती तो मुझे खा नहीं जाती, मैं तो बच गई, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं आई, वो भगवान ने बचा लिया मुझे। आहन जो से कहते हैं, बचा लिया ना,
शेजल जो कहती है हाँ 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 बचा लिया। आहान जो से कहते हैं तो चलो अब ऊपर, और ये बोल करके वो आगे आगे जाने लगते हैं। लेकिन शेजल एक पल के लिए भी अब देर नहीं करना चाहती थी। वो आहान के ठीक बगल में ही चलती जा रही थी। आहान जो एक बार अपने कदम को सीढ़ी पर ही रोकते हैं और शेजल को अपने ठीक बगल में चलता हुआ देखकर कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अब तुम मेरे बगल में चलोगी, खुद को मेरे बराबर रखना चाहती हो। शेजल जो अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने साथ चलने दीजिए, कहीं वो पीछे से आ गई तो। आहान जो उसकी बात सुन करके अपनी बाहों को चढ़ाते हुए कहते हैं स्टूपिड लड़की, एक नंबर की पागल है ये। वहीं आहान जो रूम के अब अंदर आ चुके थे और वो उसी बॉक्स को देखते हैं जिसमें आज ईरा घर पर आया था। आहान जो उस बॉक्स को देखते हैं और फिर शेजल की तरफ घूरते हुए कहते हैं ये बॉक्स यहाँ पर कैसे है। शेजल जो कहती है वो मैंने बॉडीगार्ड से कह करके वो अजीब से जानवर को इसमें रखवा दिया। आहान जो से कहते हैं बिना मेरी परमिशन के। शेजल जो कहती है सॉरी, लेकिन वो वैसे ही खड़ा था, मुझे डर लग रहा था तो मैंने कहा भैया आप प्लीज़ इसे अंदर रख दो, तो उन्होंने इसके अंदर डाल दिया उसे। आहान जो से कहते हैं उसे चार्ज किया। शेजल जो कहती है मैं कैसे करती। आहान जो से कहते हैं तुम कर क्या सकती हो, हाँ, बच्चों की तरह बातें करने को कह दो और बच्चों की तरह रोने को कह दो, इसके अलावा आता क्या तुम्हें। गटक। शेजल जो इस बात पर कुछ नहीं कहती और बस अपने थूक को गटक लेती है। वहीं आहान जो शेजल की तरफ एक बार देखते हैं और फिर उससे कहते हैं अब मेरे सामने मत खड़ी रहो, निकलो यहाँ से। शेजल जो कहती है जी ओके, और ये बोल कर के वो जैसे ही दरवाजे के पास आती है आहान उससे कहते हैं कहाँ जा रही हो। शेजल जो कहती है आपने ही तो कहा निकलो यहाँ से। आहान जो उससे कहते हैं अरे इसके दिमाग काम नहीं करता क्या, तुम्हें बाहर निकलने के लिए नहीं कहा है, मैंने कहा है मुझसे दूर रहो। शेजल अपने हाथ को दरवाजे से हटाती है और भगवान को लाख लाख शुक्र देते हुए कहती है बचा लिया, मुझे लगा था फिर से हॉल में जाना पड़ेगा और मैं तो रात में सो भी नहीं पाती। और ये बोल कर के वो धीरे से काउच के पास आती है और वहीं काउच पर ही बैठ जाती है। आहान जो उसको नोटिस नहीं करते और वहीं वो ईरा के बॉक्स को देखते हुए कहते हैं चलो कल तुम्हें चार्ज करता हूँ मैं, वैसे भी रात भर अगर जगे रहे तो मेरा दिमाग खराब करोगे। और फिर वो वहीं खड़े खड़े अपने ड्रेस को चेंज करने लगते हैं। जैसे ही हाँ ने अपने अंदर के कोट को निकाला था और फिर धीरे धीरे वो शर्ट के बटन्स खोलने लगते हैं। शेजल की निगाहें जो रह रह करके आहान पर चली जा रही थी, लेकिन फिर जैसे ही आहान को वो शर्ट उतारता हुआ देखती है वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैसे तो अक्सर आहान ड्रेसिंग रूम में ही जा कर के कपड़े चेंज किया करते थे जब से शेजल उनके रूम में आई थी, मगर आज जैसे शेजल के होने ना होने से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। शेजल जो किशन को अपने ठीक चेहरे के सामने ले आती है और धीरे धीरे किशन के पीछे से ही आहान को देखने लगती है। वो फिर से अपने चेहरे को ढकते हुए कहती है आज क्या हो गया इन्हें, यहीं पर कपड़े बदल रहे, इन्हें शर्म नहीं आती। आहान जो पीछे की तरफ एक बार मुड़ते हैं जहाँ पर शेजल उन्हें ना जाने क्यों बार बार देखे जा रही थी। आहान जो उसे देखकर कहते हैं क्या देख रही हो। शेजल तुरंत ही अपने चेहरे के सामने किशन को लाती है और अपने सिर को ना में हिला देती है। वहीं आहान जो कि सिर्फ अभी शर्टलेस थे और जैसे ही वो पैंट को खोलने वाले होते हैं उनके दिमाग में कुछ आता है और वे फिर वो अपनी भौहों को चढ़ाते हुए ड्रेसिंग रूम के अंदर ही आ जाते हैं। थोड़ी देर में आहान जो कि अपने कैजुअल कपड़ों में आ चुके थे वो बाहर आते हैं और फिर एक बार शीशे में देखकर अपने बाल को सेट करते हैं। वहीं आहान जो साइड टेबल से जग को उठाते हैं और ठीक बगल में रखे ग्लास में पानी भरते हैं और ग्लास को अपने हाथ में ले लेते हैं। वहीं आहान को कुछ याद आता है और वो फिर से ग्लास को टेबल पर रख के खुद वार्डरोब की तरफ चले जाते हैं। शेजल ये सारी एक एक हरकतें आहान की नोटिस कर रही थी। वहीं उनकी कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी जिसमें से एक उनके डिप्रेशन की दवाई थी और वहीं दूसरी उनके नींद की। वो उन पिल्स को अपने हाथ में निकालते हैं और अपने मुंह की तरफ ले ही जा रहे होते हैं कि तभी उनके दिमाग में ऋषि की कही हुई बात याद आ जाती है। आहान जो उन पिल्स को देखते हैं और फिर उन्हें घूरते हुए देखकर कहते हैं मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों के बिना मैं जी नहीं सकता। और फिर वो इस चैलेंज को भी अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुके थे। वो डिप्रेशन और नींद दोनों की गोलियों को वापस रख देते हैं और फिर वार्डरोब को बंद करते हैं और आकर के बेड पर लेट जाते हैं। वहीं शेजल भी अब ये सब देखते देखते अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसकी आंखें भी अब भारी हो रही थी।
और वो आहान की तरफ ही अपने चेहरे को किए हुए थी। वहीं आहान का भी चेहरा ठीक शेजल के सामने ही था। वो बेड पर लेटे हुए अपने एक हाथ को अपने सर के नीचे रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद किए थे, उनके दिमाग में फिर से वही लगातार दर्दनाक सिनेरियो चलने लगता है, जिसमें एक छोटा बच्चा जो कि माँ करके रोए जा रहा है। कुछ और भी ट्रॉमा भरे सीन्स आहान के दिमाग में ऐसे घूमने लगते हैं जैसे कोई मूवी की रील चल रही हो। आहान जो फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी आंखों को खोलते हैं और फिर से करवट लेते हुए अपनी आंखों को खोल करके सीलिंग को घूरने लगते हैं। कुछ देर ऐसे ही अपनी आंखें खुली रखने के बाद आहान फिर से अपनी आंखों को बंद करते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं। मगर आहान को डिप्रेशन और नींद के गोली के बिना उनको नींद आया ही नहीं करती थी और उनके डॉक्टर ने भी उन्हें रिकमेंड किया था कि वो बिना किसी दिन पिल्स को खाए सो ना जाएं, क्योंकि अगर वो चाहेंगे भी तभी वो सो नहीं पाएंगे। पहले तो आहान को एक गोली में नींद आ जाया करती थी, मगर धीरे धीरे उनकी कंडीशन अब इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि वो 2-2 पिल्स लिया करते थे नींद के लिए, और फिर भी नींद उन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए आती थी। आहान जो फिर से अपनी करवट बदलते हैं और अब आहान की पीठ शेजल की तरफ थी। आहान जो रह करके मेंटली और फिजिकली बेचैन हुए जा रहे थे। वो कभी इधर करवट लेते तो कभी उधर, लेकिन नींद उन्हें आ ही नहीं रही थी। वहीं उनके ठीक सामने शेजल जो आराम से अपनी आंखें बंद करते हुए लेटी हुई थी। वो तुरंत ही बेड से उठ करके बैठते हैं और शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज मैं तुमसे तो आज़ाद हो चुका हूँ, धीरे धीरे इन सारे पिल से भी हो जाऊँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए। आहान खुराना किसी का मोहताज नहीं है। और यही बोलते हुए वो अपने बेड से खड़े होते हैं और बालकनी के दरवाजे को धीरे से स्लाइड कर लेते हैं और वहीं बालकनी की तरफ चले जाते हैं। शेजल भी अभी सो ही रही थी, लेकिन अचानक से उसकी भी नींद अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई थी। शेजल भी अपने करवट को बदलती है और फिर से अपनी आंखें बंद करके सोने लगती है। कुछ देर और उसे थोड़ी बहुत नींद आती है, लेकिन अब उसकी भी नींद जो कि टूट चुकी थी। शेजल फिर से अपने करवट को बदलती है और फिर से सोने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से शेजल के हाथ उसके पेट की तरफ जाने लगते हैं और वो अपनी आंखें बंद किए हुए अपने पेट को धीरे धीरे सहलाने लगती है। आहान जो कुछ देर तो बाहर के नज़ारों को देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ उन्हें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। वहीं वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और रेलिंग से अपने बैग पर टेक लगा लेते हैं। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़े थे, शेजल की भी बेचैनी उन्हें नजर आने लगती है। वो वहीं पर खड़े हुए अपने हाथ को अपने चेस्ट पर बांधे हुए शेजल को ही देखे जा रहे थे, जो कि धीरे धीरे अपने हाथ को अपने पेट पर सहलाए जा रही थी। वो बेचैन होकर के कभी एक तरफ करवट लेती तो कभी दूसरी तरफ, मगर अब उसकी भी नींद टूट चुकी थी। आहान जो से देख कर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जब मैं नहीं सो सकता तो तुम भी नहीं सो सकती, अब इसी तरह से बेचैन रहो। कुछ देर और आहान उसी तरह से बालकनी के पास खड़े रहते हैं और फिर वो आकर के अपने बेड पर लेट जाते हैं, क्योंकि उन्हें नींद तो आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद कर रहे थे वो सो नहीं पाते थे। और अगर वो गलती से सो भी गए तो उनके दिमाग में ऐसे ऐसे सिनेरियोज दिखने लगते जो उन्हें अंदर तक कांपने पर मजबूर कर देते थे। आज पूरी रात आहान की ऐसे ही गुजर जाती है। वो कभी बेड पर आकर बैठते तो कभी पानी लेकर के पीते, कभी वो वॉशरूम जा कर के अपने फेस को वॉश करते। और इन सारे वक्त के दौरान उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी, और वो थी शेजल की बेचैनी, और साथ ही उसके हाथ जो कि लगातार उसके पेट की तरफ आकर के उसके पेट को सहलाए जा रहे थे, मगर आहान उससे कुछ नहीं कहते। वहीं अब धीरे धीरे पाँव फटने लगा था और सुबह की चहचहाहट सुनाई देने शुरू हो गए थे। चिड़िया आकर के आहान के बगीचे के पास आराम से बैठ करके गाना गाना शुरू कर देती थी। वहीं आहान भी अब धीरे से बेड से खड़े होते हैं और अपने सिर पर जोर से हाथ रखते हुए अपने सिर को रब करने लगते हैं। वो अपने फोरहेड को अपनी 2 उंगलियों से रब करते हुए कहते हैं, 1 दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नींद नहीं आएगी, ऐसे और कितना दिन मुझे नींद नहीं आएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पिल्स तो मैं नहीं लेने वाला। आहान बहुत ही ज़्यादा ज़िद्द इंसान थे, और जो ज़िद उन्होंने एक बार ठान ली वो कभी भी वो तोड़ते नहीं थे जब तक उसे पूरा ना कर लें। आहान जो खड़े होते हैं और अपने हाथ को हल्का फुल्का स्ट्रेच करके शेजल के ठीक सामने आ जाते हैं। अब सुबह के वक्त शायद शेजल की तबीयत बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी भी आँख लग गई थी। आहान जो अपने हाथ को उसके कंधे पर रख करके उसे उठाने वाले होते हैं, लेकिन तब भी वो अपने हाथ को पीछे करके अपने ट्राउज़र के पॉकेट में डालते हुए कहते हैं, रात भर ये भी तो नहीं सो पाई है,
थोड़ा देर और सो लो तुम चैन से, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। और ये बोल करके वो रूम से बाहर निकलते हैं और उसी मेंशन के 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर उनका बड़ा सा जिम था। बालकनी का दरवाज़ा खुला होने की वजह से चिड़ियों की चहचहाहट डायरेक्टली शेजल के कान में पड़ने लगी थी। और शेजल की तो हमेशा की आदत थी, वो सुबह काफ़ी जल्दी उठा करती थी। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और फिर काउच से धीरे धीरे उठने लगती है। वहीं वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आज तो रात भर पता नहीं क्या हो गया था, नींद ही नहीं आई। लेकिन फिर भी सुबह तो उठना पड़ेगा ना शेजल, उठ जा। वो यही बोलते बोलते खुद को कन्विंस कर रही थी और अपनी आंखें वो अभी भी बंद किए हुए थी। शेजल जो अपने हाथों को अपनी आंखों के पास ले जाती है और अपने हाथों से ही अपनी आंखों को रगड़ते हुए अपनी आंखें धीरे से खोल लेती है। वहीं वो धीरे से ऊपर की तरफ देखती है जहाँ पर दीवार पर बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा क्लॉक लगा हुआ था जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। शेजल जो उसे देखकर कहती है, सुबह के 6 बज गए, आखिर अब तक मेरी नींद खुली कैसे नहीं। और ये बोल कर कि वो थोड़ा जल्दी में ही काउच से उठने लगती है और थोड़ी अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है। वहीं अचानक से उसे याद आता है कि वो तो अहान खुराना के साथ रहती है और जैसे उसे याद आता है वो अपने पोजीशन को ठीक करती है और अपने हाथों को नीचे करते हुए कहती है, अगर उन्होंने ऐसे करते हुए देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। और फिर वो अगल बगल देखती है मगर अहान उसे कहीं नजर नहीं आते, जिसकी वजह से वो अपने दिल पर हाथ रख करके गहरी सांस लेते हुए कहती है, चलो मतलब बच गई। वहीं वो जल्दी जल्दी अपने लिए कपड़े निकालती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है। वहीं अहान जो रात भर नहीं सो पाए थे, जिसकी वजह से उनका गुस्सा उनके दिमाग पर अब पूरी तरह से तांडव कर रहा था। वो अपना गुस्सा अपने जिम पर अक्सर उतारा करते थे और एक्सरसाइज करना तो उनका हमेशा से फेवरेट था। आज रोज की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही जिम कर रहे थे, मगर आज उनको जिम करते करते 3 घंटे बीत गए थे। दूसरी तरफ कमरे में शेजल भी अब जल्दी से बाहर आ चुकी थी। वहीं वो अपने कपड़े को देखकर कहती है, यह कैसे अजीब अजीब से कपड़े, इन्हें तो पहनने में भी कितनी शर्म आती है। वो जल्दी से शीशे में खुद को देखती है और अपने बाल का जोड़ा बना लेती है और जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सुबह सुबह अहान को ब्रेकफास्ट उसे ही देना होता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर रही थी उसकी आंखें ज़ोर से बंद होती हैं और वहीं उसके हाथ जो कि रेलिंग पर आकर के टिक जाते हैं। शेजल जो अपने एक हाथ की ज़ोर से मुट्ठी बनाते हुए अपने पेट के पास अपने हाथ को लाती है और अपने आप से ही कहती है, ये दर्द क्यों शुरू हो गया। और वहीं धीरे धीरे वो नीचे की तरफ उतरने लगती है। वहीं शेजल जो किचन में अब आ चुकी थी, कुछ स्टाफ जो ऑलरेडी किचन में काम ही कर रही थी। वहीं शेजल जो जैसे ही किचन में एंटर की थी, सारे स्टाफ शेजल को देखकर कहती हैं, रात में कितने बजे सोई थी आप। दूसरी स्टाफ जो कहती है, आपको नींद आ गई थी। वहीं रिया भी पीछे से शेजल को हक करते हुए कहती है, और रात में आई वो भूत जैसी राक्षस। शेजल जो उसकी तरफ एक बार देखती है और कहती है, झूठ बोला था ना मुझसे रात में मुझे डराने के लिए। रिया जो कहती है, तुम कितना प्यारा बोलती हो। वैसे तुम्हें डरा कर ना मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करूं, अगर डराती नहीं तो तुम आराम से सोती कैसे। शेजल जो कहती है, मैं कहाँ सोई। वहीं शेजल की बात सुनकर रिया जो कहती है, क्या तुम रात भर नहीं सोई, इतना ज़्यादा डर गई थी उस भूत से। शेजल जो कहती है, अरे मैं क्यों डरती, जब बॉस आ गए तो फिर मुझे किसी और का डर नहीं लग रहा था। हाँ, बस उनकी डांट से थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वो मुझे अपने साथ ही रूम में वापस लेते गए और वहीं मैं आराम से काउच पर सो गई। लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों, बस पेट में रह रह करके दर्द शुरू हो जा रहा है। रिया जो कहती है, खाली पेट ऐसे ही दर्द शुरू हो जाता है, चलो पहले कुछ खा लो। शेजल जो कहती है, अरे नहीं, उनके नाश्ता का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी उनके नाश्ता भी तैयार करना है और फिर उन्हें ले जा कर के देना भी पड़ेगा। पता नहीं सुबह से वो भी नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। और ये बोल करके शेजल जो कि अहान के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। अब लगभग 7:15 हो चुके थे। शेजल ट्रे में नाश्ता रखती है और खुद से ही कहती है, आज तो ये नाश्ता देख कर के खुश हो जाएंगे और कल का जितना भी गुस्सा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। शेजल को उसी वक्त की याद आ रही थी जब वो अहान से आराम से बात कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से न जाने क्या हो गया था कि अहान फिर से अपने स्ट्रिक्ट ऑरा में वापस आ गए थे, जिसे देखकर शेजल को काफ़ी बुरा लगा था। शेजल जो ट्रे को ले ही जाने वाली होती है कि तभी एक लड़की जो कि उसी ट्रे में एक बड़ा सा सेल रखते हुए कहती है, ये भी ले जाओ।
शेजल जो उसे देखकर कहती है, ये क्या चीज़ है? वो स्टाफ जो कहती है, ये बैटरी है, समझ लो कि सेल का काम करेगी। शेजल जो कहती है, और ये किसके लिए? वो स्टाफ जो कहती है, अरे आज सर अकेले थोड़ी ना जिम करने गए हैं, कोई और भी गया उनके साथ जिम करने, तो उनके लिए। शेजल जो कहती है, कौन क्या है और उनको क्या ये सेल खिलाना है? रिया जो कहती है, जी हाँ, उनका प्रोटीन शेक यही है, अब आप जल्दी से ले जाइए वरना सर को गुस्सा आ जाएगा। शेजल जो कहती है, हाँ मैं ले जा रही हूँ, और ये बोलकर के वो वहाँ से बाहर निकलती है और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। वहीं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी शेजल की आंखें जो रह रह करके बंद हो जा रही थीं और उसके पेट में अजीब अजीब सा दर्द शुरू हो गया था। शेजल जो कहती है, अब ये कौन सी नई बीमारी हो रही है, अब ये क्या हो रहा है? शेजल को चढ़ने में तो तकलीफ हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसे जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट भी आहान तक पहुंचाना था। इसी की वजह से न अपने दर्द पर फोकस करे आहान के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं शेजल जो आहान के रूम के अंदर आ चुकी थी और वो ट्रे को टेबल पर रख देती है और आहान का वेट करने लगती है। उसे नहीं पता था कि आहान कहाँ पर है। आहान जो ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े को पहनकर अपने बाल को सुखाते हुए बाहर आ रहे थे, वो टॉवल को अपने बाल पर रब करते हैं और फिर टॉवल को एक साइड में लेते हुए अपने बाल को अच्छे से सेट करने लगते हैं। वहीं शेजल की नज़र आहान की तरफ चली जाती है और इस तरह से आहान को अपने गीले बाल को सेट करता देख करके शेजल जो अपनी आंखों को आहान से हटा ही नहीं पाती। वो अपने मन में ही कहती है, ऐसे तो बिल्कुल हीरो होते हैं ना, बिल्कुल मूवी के हीरो की तरह दिखाई देते हैं ये। मुझे तो लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया से आते होंगे, लेकिन ऐसे लोग तो सच में होते हैं। वैसे ये इतने हैंडसम क्यों हैं? वैसे ये दिखने में इतने सुंदर हैं। काश ये ऐसी बात भी करते प्यार से तो कितना अच्छा रहता। वो आहान को देखने में इतना गुम हो चुकी थी कि आहान उसे घूरे जा रहे थे और उसे इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। आहान जैसे कहते हैं, तुमसे बोल रहा हूँ कुछ। शेजल ये आवाज़ सुन करके आहान की तरफ अपनी पलक को झपकाते हुए कहती है, हाँ जी सुन रही हूँ। आहान जैसे कहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम सुन रही हो, और क्या देख रही थी? शेजल जो कहती है, कुछ नहीं देख रही थी। आहान जैसे कहते हैं, कल क्या बताया था मैंने, भूल गई? शेजल जो अभी अपने सिर को नीचे किए हुए थी और वहीं आहान के पैर जो कि अब उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसे शेजल ने भी नोटिस कर लिया था, वो पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, मुझे याद है। आहान जैसे कहते हैं, याद है तो फिर उसे फॉलो क्यों नहीं कर रही? और ये बोलते हुए भी आहान के कदम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शेजल की नज़र इस वक्त आहान के पैरों पर ही थी। वहीं शेजल जो पीछे रखे छोटे से बुक शेल्फ के पास आती है और वो एकदम से उससे लड़ जाती है, जिससे उसकी कमर पर हल्का सा चोट भी लग गया था। एक तो ऑलरेडी उसके पेट में दर्द था और ऊपर से उसके कमर में भी, और ऊपर से उसके कमर पर चोट भी लग गया था। वहीं आहान उसे कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? शेजल जो कहती है, जी आप पर है। आहान उसे कहते हैं, व्हाट? शेजल की बात सुन करके आहान को वैसे तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की से स्मर्क आ जाती है। लेकिन फिर आहान अपने गुस्से के मूड में आते हुए कहते हैं, मुझ पर ध्यान क्यों लगा रही हो अपना? शेजल जो कहती है, पर आप भी मेरे बॉस है ना, आपका ही तो ध्यान रखने के लिए आई हूँ यहाँ पर। आहान जो से कहते हैं, अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो तुम। अपने हाथ में लिए टॉवल को उसके मुंह की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, जाओ ड्राई करो इसे। शेजल जो हमेशा की तरह बालकनी एरिया में ही उस टॉवल को डाल देती है, जिससे आहान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मगर वो शेजल से ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे थे। आहान जब नाश्ते के सामने आकर के चेयर पर बैठ चुके थे और वहीं तिरछे निगाहों से एक बार शेजल को देखकर कहते हैं, आज नाश्ता टाइम से मिल गया है, अगर आइंदा से इस टाइम पर मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो याद रखना कि तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। शेजल अपने सिर को बस हाँ में हिला देती है और वो कुछ भी नहीं कहती। वहीं आहान जैसे ही फर्स्ट बाइट अपने मुंह में ब्रेकफास्ट का डाले थे, आहान की भौं एकदम से तन जाती हैं और फिर वो शेजल की तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहते हैं, ये कैसा अजीब सा नाश्ता है। शेजल जो कहती है, मैंने नया नया सीखा है, अब मुझे लगा आपको पसंद आएगा। आहान जो से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं ब्रेकफास्ट सुबह बहुत ही हाइजेनिक करता हूँ और इसमें इतना ज़्यादा ऑयल है। शेजल जो कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था आपको ऑयल नहीं पसंद है। आहान जो से कहते हैं,
मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ और ऑयल जैसी घटिया चीज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता। इवन मैं अवॉइड ही करता हूँ इन सारी चीज़ों को। शेजल जो कहती है, हाँ मुझे नहीं पता था ना। आंजो से कहते हैं, तो पता होना चाहिए ना तुम्हें मेरे बारे में। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही नजर आ रहा है मुझे। शेजल जो अपनी निगाहों को अभी भी नीचे किए हुए आहान की डांट सुन रही थी। वहीं शेजल को इस वक्त मन कर रहा था कि वो आराम से जा कर के लेट जाए और अपने पेट पर अपने हाथ को रख करके सहलाने लगे। उसका पेट लगातार दर्द हो रहा था, लेकिन अभी आहान की बातें सुन करके उसने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया था। आहान जो उसके सामने खड़े होते हैं और उसी नाश्ते को अपने हाथ में लेते हैं और शेजल के मुंह में एक बड़ा सा बाइट देते हुए कहते हैं, खाओ इसे। शेजल जो कहती है, मैं नहीं खा सकती। आहान जैसे कहते हैं, क्यों नहीं खा सकती? मुझे ऐसा घटिया खाना खिला करके तुम नहीं खाने वाली इसे, तुम भी टेस्ट करो। शेजल जो कहती है, पर मैं नहीं खाना चाहती। वही आहान जैसे कहते हैं, इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम उसे फॉलो नहीं कर रही हो। शेजल जो पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं इस वक्त नहीं खा सकती। आहान जैसे कहते हैं, क्यों नहीं खा सकती, खाओ इसे। और ये बोल करके वो बाइट ले करके शेजल के मुंह में ज़बरदस्ती डाल देते हैं। वहीं जैसे ही शेजल के मुंह में वो बाइट पड़ा था, शेजल अपने पेट पर जोर से हाथ रखती है और वहीं उसका दूसरा हाथ उसके मुंह पर चला जाता है और वहीं उसके कदम जो कि अब वॉशरूम की तरफ दौड़ जाते हैं। वहीं शेजल को वो भागता हुआ देख करके थोड़ा अपनी जगह पर रुक से गए थे और वो अपने प्लेट को टेबल पर रखते हैं और वहीं वॉशरूम की तरफ उनके भी कदम आगे बढ़ जाते हैं। वहीं वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ आए थे, उनको आवाज़ सुनाई देती है जैसे शेजल इस वक्त वोमिट कर रही हो। लगभग 3 से 4 मिनट बाद शेजल जो अपने फेस वगैरह को वॉश करके बाहर की तरफ आती है और उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। आहान जो इस वक्त आकर के काउच पर बैठ गए थे और वहीं वो शेजल के बाहर आने का वेट कर रहे थे ताकि वो पूछ सके कि आखिर शेजल को अचानक हो क्या गया था। शेजल जो भी धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रही थी कि तभी आहान उसे कहते हैं, मेरे सामने आना। शेजल तुरंत ही आहान के सामने जाती है और फिर से हमेशा की तरह अपने सिर को नीचे झुका लेती है। आहान जो से कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? शेजल जो कहती है, कुछ नहीं। आहान जो से कहते हैं, कुछ नहीं हुआ तो फिर अचानक से वॉशरूम के अंदर क्यों भागी, वोमिट हुई है? शेजल जो कहती है, हाँ वो हुई है। आहान जो से कहते हैं, पेट पर हाथ क्यों तुम्हारा? शेजल जो धीरे से अपने पेट पर अपने हाथ को हटाते हुए कहती है, जी वो पेट दर्द हो रहा था। आहान जो से कहते हैं, और क्यों दर्द हो रहा था? और क्यों दर्द हो रहा था? शेजल जो कहती है, वो होता है कभी कभी। आहान जो से कहते हैं, क्या मतलब, तुम्हारा पेट दर्द हमेशा होता है? शेजल जो कहती है, नहीं कभी कभी होता है, एक दिन आता है जब पेट दर्द शुरू हो जाता है। आहान जो से कहते हैं, कब से हो रहा है ये? शेजल जो कुछ याद करते हुए कहती है, मैं बहुत छोटी थी, 13 साल की थी, तब से होता है। आहान जो उसकी बात समझते हुए कहते हैं, 13 साल, अच्छा तो तुम्हें कोई दिक्कत है? शेजल को इस वक्त आहान की बातें थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करा रही थी, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए कहती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आहान जो खड़े होते हैं और शेजल की तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं वो शेजल के बाजू को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी शेजल जो पीछे जाते हुए कहती है, नहीं हाँ हाथ मत लगाएगा मुझे। शेजल के इस रिएक्शन की आहान को ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो एक भौवें चढ़ाकर शेजल की तरफ अपने गर्दन को थोड़ा टिल्ट करते हुए कहते हैं, क्या मतलब, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता? क्यों, इतनी एक्सपेंसिव हो गई हो तुम, या अपनी औकात भूल गई हो? मेरा जो मन करेगा मैं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। शेजल जो कहती है, हाँ वो आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाइए। आहान जो से कहते हैं, क्यों ना लगाऊं? और ये बोल कर के वो फिर से एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन शेजल भी एक कदम पीछे चली जाती है और वो जैसे ही पीछे गई थी वो एकदम से जाकर के पीछे रखे सोफा पर बैठ जाती है। वैसे बैठना कहना ठीक नहीं होगा, वो पीछे की तरफ धड़ाम से गिर जाती है। आहान जो उसे इस तरह इतना क्लमजी होता देखकर कहते हैं, अरे आराम से, क्या कर रही हो? शेजल तुरंत ही जैसे बैठी थी वैसे ही वो तुरंत ही झटके से खड़े होते हुए कहती है, हाँ सॉरी, वो गलती से बैठ गई। आहान जो से कहते हैं, तुम बैठी नहीं हो, गिर गई हो। शेजल जो कहती है, हाँ वो गलती से गिर गई थी। आहान जो से कहते हैं, इतना घबरा क्यों रही हो? शेजल जो फिर से पीछे जाने वाली होती है, लेकिन तभी आहान से रोकते हुए कहते हैं, पीछे मत जाना, पीछे बैठे। शेजल जैसे ही सुनती है वो एकदम से थोड़ा बेड से दूर होते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ ना।
लेकिन तभी अहान उससे कहते हैं, क्या हो क्या है तुम्हें, पागल तो नहीं हो गई हो। वही शेजल पीछे जाए जा रही थी और अहान उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। और फाइनली शेजल की किस्मत फिर से उसका साथ छोड़ती है और वो आकर के दीवार से चिपक जाती है। वो दीवार से खिसक खिसक करके आगे बढ़ती ही, लेकिन तभी अहान उसको अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, चुपचाप से यहीं पर खड़ी रहो। जैसे ही शेजल ने अपने बाजू पर अहान के हाथ को महसूस किया था, वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आपको मुझे नहीं छूना चाहिए। अहान जो से कहते हैं, और क्यों नहीं छूना चाहिए। और ये बोल करके वो एक कदम और बढ़ाते हैं, जिससे अहान और शेजल के बीच का फासला अब कम होने लगा था। शेजल जो थोड़ा पीछे की तरफ दुबकते हुए कहती है, क्योंकि मैं। अहान जो से कहते हैं, क्योंकि तुम क्या। और ये बोल करके वो अपने चेहरे को भी शेजल की तरफ झुकाने लगते हैं। वहीं अहान का चेहरा जब धीरे धीरे शेजल के करीब आ ही रहा था, लेकिन तभी अहान एकदम से शॉक हो जाते हैं जब शेजल ने उनका जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं इस वक्त गंदी हो चुकी हूँ इसलिए। अहान जैसे ही ये सुने थे, वो एकदम से शेजल से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, गंदी हो चुकी हूँ मतलब, क्या मतलब इसका। शेजल जो कहती है, वो मैं कुछ दिनों के लिए गंदी हो जाती हूँ। अहान जो से कहते हैं, तुम तो नहा चुकी हो लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है। शेजल जो कहती है, वो वाली गंदी नहीं, वो मैं अंदर से गंदी हो जाती हूँ और मेरी शरीर भी छूने लायक नहीं रहती है। शेजल की बातें सुन सुन करके अहान का सिर फटा जा रहा था और वो उसे थोड़ा तेज आवाज में कहते हैं, तुम क्लियर करोगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अचानक से ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बातें करना क्यों शुरू कर दी तुम। शेजल अपने कांपते हुए होंठ से उनके सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, इस वक्त दूर रहिए मुझसे प्लीज़। अहान जैसे कहते हैं, तुम मुझे सही से नहीं बता रही ना। और ये बोल कर कि वो जैसे ही शेजल की तरफ आगे बढ़े थे, शेजल जो एक ही सांस में अहान का जवाब देते हुए कहती है, बुआ जी कहती हैं कि इस वक्त लड़कियां गंदी हो जाती हैं और यह वक्त हमेशा हर महीने मुझे आ जाता है। कभी कभी पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है, कुछ भी भूख नहीं लगता और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, कभी कभी रोना आता है और बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगता है। हाँ, इस दौरान बहुत ही अजीब सा होता है और मैं बहुत गंदी भी हो जाती हूँ। आपको मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अहान उसकी सारी बातें को सुन करके उसके बात को अब समझ चुके थे और जैसे अहान को बातें समझ में आई थी, वो अपने सर को इधर उधर करते हुए कहते हैं, हो गॉड, तो तुम्हारे पीरियड चल रहा है। शेजल जो कहती है, हाँ। शेजल को नहीं पता था कि अहान को ये सब पता होगा और वो अपनी नज़र को तुरंत ही नीचे की तरफ झुका लेती है ताकि वो अपने चेहरे को अहान की नज़र से दूसरी तरफ कर सके। अहान जो उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, क्या इधर उधर क्या देख रही हो तुम, मेरी तरफ देखकर बात करो। शेजल जो कहती है, मैंने अभी कहा आपको नहीं छूना चाहिए ना मुझे। अहान जो से कहते हैं, और मुझे कौन रोकने वाला है, तुम। शेजल जो कहती है, नहीं, इस वक्त मैं ठीक नहीं हूँ और अगर आप मुझे छुएंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे। शेजल की इतनी सॉफ्ट और इस तरह डरते हुए सहमी आवाज़ को सुनकर अहान जो और ज़्यादा शेजल के करीब आ जाते हैं। वैसे ये वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन अहान अपने दोनों हाथों से शेजल के बाजू को पकड़ते हैं और उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ हो तुम और तुम्हारी वो स्टूपिड बुआ भी। इधर आओ मेरे साथ। अहान ने इस वक्त शेजल की कलाई को पकड़ रखा था और वो अपने पीछे पीछे शेजल को ले आते हैं और उसे काउच पर बैठाने लगते हैं। वो जैसे ही उसे हल्का सा पुश करके काउच पर बैठने के लिए कहते हैं, शेजल जो पीछे की तरफ गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अहान को वो रोकते हुए कहती है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। अहान से कहते हैं, क्यों। शेजल जो कहती है, मैं बैठूंगी तो ये जगह भी खराब हो जाएगी, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही नीचे आराम से बैठ जाती है और वो अपने हाथों से अपने पैर को बांध लेती है ताकि वो अहान से खुद को थोड़ा छुपा पाए। अहान भी उसके ठीक सामने आकर के झुकते हुए कहते हैं, तुम नीचे नहीं बैठ सकती और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। शेजल जो कहती है, नहीं, इस वक्त ऊपर नहीं बैठ सकते। अहान जैसे कहते हैं, पर ये मेरा ऑर्डर है, उठो। शेजल जो कहती है, हाँ, पर शेजल की बात अभी कंप्लीट हुई नहीं थी, लेकिन तभी अहान उसको फिर से ज़बरदस्ती उठाते हुए कहते हैं, ऐसे नहीं मानती हो तुम, जब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ फोर्सिबली ना करूं। वो शेजल की कलाई को फिर से पकड़ते हैं और उसे बेड की तरफ ले आते हुए कहते हैं, बैठो यहाँ पर। शेजल जैसे ही उस बेड को देखती है, वो एकदम से अहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं बेड पर नहीं बैठ सकती, आपका बेड पूरा खराब हो जाएगा, प्लीज़। अहान जैसे कहते हैं, कुछ नहीं होगा, बैठो। शेजल जो कहती है, मैं सच कह रही हूँ।
हान जैसे कहते हैं, मैंने कहा बैठो। जैसे ही हान ने शेजल के चेहरे के सामने आकर के इतना तेज बोला था, शेजल थोड़ा डरते हुए ही पीछे की तरफ गिर जाती है। और वो जैसे ही गिरी थी, शेजल एकदम से कांपते हुए कहती है, शिट, अब मैं क्या करूं? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन इस वक्त हान जैसे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें पैड्स की ज़रूरत है। शेजल ने जैसे ये सुना था और वहीं वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ना शुरू कर देती है, जो कि अक्सर वो जब नर्वस हुआ करती थी तो ऐसा ही करती थी। हान जैसे कहते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। शेजल अभी कुछ नहीं कहती। हान जो उसके चिन की तरफ अपनी एक उंगली को ले जाते हैं और उसके चिन पर पॉइंट करते हुए उसको धीरे धीरे अपने निगाहों से आई कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन शेजल अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। वहीं आहान जो कि उसके ठीक बगल में आकर के बैठ गए थे, शेजल को ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था और वो आहान से कहती है, आप मेरे बराबरी में मत बैठिए और यहाँ पर तो बिल्कुल मत बैठिए, ये गंदी जगह हो चुकी है। वहीं शेजल की ऐसी बातें सुन करके आहान को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, शेजल पर नहीं बल्कि उसकी बुआ पर। वो शेजल के ठीक बगल में बैठते हैं और अपने हाथों को शेजल की गाल पर ले जाते हुए उसे थोड़ा प्यार से सहलाते हुए समझाते हुए कहते हैं, कोई बहुत ही बेवकूफ़ इंसान होगा जिसने ये बोला होगा कि इस वक्त तुम गंदी हो चुकी हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से यहाँ बैठ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वहीं शेजल की आंखों से आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार रोए जा रही थी और वो अपने हाथों से लगातार अपनी आंखों के आंसू को पोंछने की कोशिश कर रही थी। आहान उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हैं और उसके आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, ज़्यादा तकलीफ हो रही है? शेजल जो कहती है, नहीं बस मुझे डर लग रहा है। आहान जो से कहते हैं, किसका डर लग रहा है तुम्हें? शेजल जो कहती है, मैं कभी ऐसी हालत में ऐसे बिस्तर पर नहीं बैठती हूँ, बिस्तर खराब हो जाता है तो आप डांटेंगे। आहान जो से कहते हैं, मैं नहीं डांटूंगा। शेजल जो कहती है, और आप बार बार इस तरह हाथ भी लगा रहे, मत लगाइए प्लीज़। आहान जो से कहते हैं, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा तो मैं नहीं लगाता हूँ। शेजल जो कहती है, नहीं वो आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो आप भी गंदे। उसने इतना बोला ही था कि तभी आहान उसे घूरते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसने भी तुम्हें बताया है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान होगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे अंदर इस वक्त इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर मैं तुम्हें टच करूँगा तो मैं नहीं बल्कि तुम इम्प्योर हो जाओगी। ये टाइम लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट वक्त होता है और इसमें तुम लोगों के पास बहुत पावर होती है जिसका यूज़ शायद तुम्हें करना कभी आया नहीं है। खैर, मैं तुम्हें इस वक्त ये सब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए पैड्स की अरेंजमेंट करता हूँ। और कुछ चाहिए तुम्हें? शेजल को ये सब सुन करके बहुत ही शर्म आ रही थी और वहीं वो बस अपने सिर को ना में हिला देती है। वहीं आहान जो कि अपने रोबोट ईरा को बुलाते हैं, ईरा जो कि बाहर से अंदर आ जाता है। आहान जो से कहते हैं, शेजल का इस वक्त ख्याल रखना। जैसे ही शेजल उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती है, वो एकदम से पीछे जाने लगती है। आहान जो से कहते हैं, इससे डरो नहीं, ये तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और ईरा, याद रखना इस वक्त इसे डराना तो बिल्कुल नहीं। ईरा जो बस अपने मुंडे को हाँ में हिला देता है। आहान जो से कहते हैं, ख्याल रखना इसका, मैं आता हूँ। और ये बोल कर के वो वहाँ से चले जाते हैं। वही शेजल जो एक बार ईरा को देखती है और फिर जहाँ पर वो बैठी थी वो उस जगह से खड़ी होने लगती है। ईरा जो तुरंत ही शेजल से कहता है, नो, तुम यहाँ से उठ नहीं सकती हो, सर का ये ऑर्डर नहीं है, तुम यहीं पर बैठी रहोगी। शेजल जो कहती है, देखो प्लीज़, एक तो मुझसे दूर रहो और दूसरा कि मैं यहाँ नहीं बैठी रह सकती, मुझे ये जगह बदलनी होगी वरना इनका बिस्तर खराब हो जाएगा, तुम नहीं समझोगे। और ये बोल कर के वो जैसे खड़े होने वाली होती है, वो रोबोट जो कहता है, मैंने कहा ना, मैं सर का ऑर्डर फॉलो करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें डराना शुरू कर दूंगा। शेजल जो कहती है, नहीं मुझे डराना मत। और ये बोल करके वो रोए जा रही थी। वहीं वो रोबोट जो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। शेजल जो कहती है, नहीं मेरा ऐसा कोई मन नहीं हो रहा। वहीं ईरा जो कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस वक्त चॉकलेट की ज़रूरत है, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी अपने कदम को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके कदम इतने छोटे और गोल मटोल थे कि वो जल्दी में भी काफ़ी धीरे ही चल रहा था। वो दरवाजे के सामने आता है, वो एकदम से अपनी जगह पर रुकते हुए कहता है, एक तो ये दरवाज़ा
इतना स्टूपिड है कि मुझसे खुलता भी नहीं। वहीं वो अपने हाथ को दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ से एक नुकीला सा गैजेट निकलता है, जिसे देख करके श्रीजल अपनी आंखें एकदम से बड़ी कर लेती है और फिर वो अपने गैजेट से ही उस दरवाजे को अनलॉक करता है और दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल जाता है। श्रीजल जो कहती है, ये तो बहुत खतरनाक है, भगवान इसके बड़े बड़े नेल्स भी हैं। लेकिन तभी श्रीजल को कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर के बेडशीट को चेक करने लगती है। श्रीजल जो देखती है कि जहाँ वो बैठी थी उस जगह का पूरा एरिया जो कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। श्रीजल जैसे ही उस बेडशीट को हटाने वाली होती है, वो रोबोट जो कि फिर से अंदर आते हुए कहता है, तुम फिर से उठ गई। जैसे ही श्रीजल ये सुनती है, वो जल्दी जल्दी फिर से बेड पर आराम से आकर के बैठ जाती है और अपने सर को नाम में हिलाते हुए कहती है, हाँ अब नहीं हटूंगी, सॉरी। वहीं वो रोबोट जो कहता है, चीटिंग मत करना, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ना मैं झूठ बोलता हूँ और ना ही किसी को बोलने देता हूँ, समझ आई बात? श्रीजल जो अपने सर को हाँ में हिला देती है। वहीं वो रोबोट फिर से बाहर चला जाता है। श्रीजल को बस इस वक्त किसी भी हालत में इस बेडशीट को चेंज करना था, वो भी आहान के आने से पहले। वहीं आहान जो इस वक्त सारे स्टाफ को अपने ठीक सामने खड़े किए हुए थे और उनके सारे फीमेल स्टाफ के लिए पैड्स स्टॉक नहीं आते थे। आहान जो रिया से कहते हैं, तुम श्रीजल से ज़्यादा क्लोज हो ना? रिया जो अपने कदम को थोड़ा आगे बढ़ाती है और आहान के सामने झुकते हुए कहती है, यस सर। आहान जो से कहते हैं, इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है, रूम में जाओ। रिया जो कहती है, ओके सर। वहीं आहान जो कहते हैं, और एक और स्टाफ को लेकर जाओ। रिया जो कहती है, ओके सर। और फिर वो लिली की तरफ देखती है, लिली भी उसी के साथ ऊपर जाने लगती है। जैसे ही लिली और रिया ऊपर आई थी, वो देखती हैं कि श्रीजल जो अपनी जगह पर डरी सहमी बैठी हुई है और वहीं वो रोए भी जा रही थी। रिया अचानक से श्रीजल को इस तरह रोता हुआ देखकर कहती है, क्या हो गया, सर ने ज़्यादा डांट दिया क्या? श्रीजल जो कहती है, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मुझे यहाँ से उठना है, मैं उठ जाऊँ क्या? लिली जो कहती है, तुम्हारे पैर हैं, तुम्हें उठना है, तुम उठ जाओ। श्रीजल जो कहती है, लेकिन वो अजीब सा प्राणी आकर के मुझे बार बार डरा रहा है और कह रहा है कि उतरो नहीं। श्रीजल की बात सुन करके रिया और लिली थोड़ा सा हंसने लगती हैं, लेकिन इस वक्त हंसना उन लोगों के लिए ठीक नहीं था। श्रीजल जो कहती है, तुम लोगों को मजाक लग रहा है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। श्रीजल की बात सुनकर रिया जो कहती है, अच्छा पर हुआ क्या है? श्रीजल जैसे ही अपनी जगह से खड़ी होती है, लिली की नज़र उसी स्पॉट पर चली जाती है और वो एकदम से श्रीजल को गले लगाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हारी ये कंडीशन है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। श्रीजल जो कहती है, मुझे खुद नहीं पता था और मुझे तब से यहीं पर बंद करके रखा है उन दोनों ने। रिया जो कहती है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए अभी पैड्स लेकर आते हैं। वहीं श्रीजल जो कहती है, पर वो बॉस लेने गए, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। लिली जो कहती है, अच्छा तो शायद इसी वजह से सर ने हम लोगों से ये बात बोला ताकि तुम्हें ऑकवर्ड ना लगे। ओके तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी, ठीक है? श्रीजल जी कहती है, हाँ लेकिन मैं जल्दी से इस बेडशीट को चेंज करना चाहती हूँ, ये बेडशीट कहाँ फेंकूँ? जब तक तुम लोग आओगे मैं इस बेडशीट को अच्छे से धुल देती हूँ। और ये बोल करके वो मैट्रेस के पीछे से बेडशीट को निकालने लगती है, लेकिन तभी रिया से कहती है, ऐसे कुछ भी करने की गलती मत करना। और ये बोल करके लिली और रिया दोनों चली जाती हैं, लेकिन श्रीजल को किसी भी हालत में उस बेडशीट को निकालना था, वो भी आहान के आने से पहले। लिली और रिया जो कि श्रीजल के लिए सामान ले ही जा रही होती हैं, लेकिन तभी आहान जो इस वक्त उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, रहने दो, इधर लाओ। वो सारे सामान को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग जाओ अपना काम करो। लिली और रिया एकदम से शॉक लगे थे। आहान ने अपने हाथ में पैड्स भी पकड़े हुए थे और वो पूरा पैड का पैकेट था। वहीं साथ में श्रीजल के लिए वो लोग कपड़े भी लेकर जा रहे थे जो कि इस वक्त आहान के ही हाथों में थे। वहीं आहान जो कि अब अंदर आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ इरा भी फ्रिज से चॉकलेट निकाल करके श्रीजल के लिए लेकर आ रहा था। वहीं श्रीजल जो खड़ी होकर के बेडशीट को भी निकाल ही रही होती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो झटके से जा करके फिर से वहीं बेड पर बैठ जाती है। आहान जो से कहते हैं, तुम खड़ी हुई थी ना? श्रीजल जो कहती है, नहीं वो मैं बस। आहान जो से कहते हैं, चलो ठीक है खड़ी हो जाओ। श्रीजल जो कहती है, पर अभी तो आपने मना किया ना। आहान जो से कहते हैं, पर अब कह रहा हूँ खड़ी हो जाओ। श्रीजल जो कहती है, नहीं रहने दीजिए। आहान जो से कहते हैं, अरे
तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से रही है? मैं कुछ कह रहा हूँ ना करने के लिए। शेजल जहान की बात सुनकर के धीरे से अपनी जगह पर खड़ी होती है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उस स्पॉट को ढक ले। और वहीं आहान उससे कहते हैं, चलो अब मेरे सामने आओ। आहान जो उसे बेड से दूर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन शेजल जो कहती है, हाँ प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मैं वो कुछ काम था। आहान जो से कहते हैं, कोई काम नहीं है तुम्हें, तुम जाओ वॉशरूम में और चेंज करो कपड़े को। शेजल जो कहती है, नहीं उससे पहले वो मुझे कुछ ठीक करना है। आहान जो से कहते हैं, क्या ठीक करना है? और ये बोल करके जैसे एक कदम वो आगे बढ़े थे, शेजल जो तुरंत ही आहान से कहती है, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाइए ना, वो मुझे वो बेडशीट चेंज करना है। आहान जो से कहते हैं, बेडशीट क्यों चेंज? कि तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो कहते हैं, ओ ओके कोई बात नहीं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ वॉशरूम में। शेजल जो कहती है, पर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मैं कर देती हूँ ना। और ये बोल करके वो बेडशीट को मैट्रेस से हटाने लगती है। आहान जो से कहते हैं, तुम्हारे कपड़े और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जाओ। आहान की बात सुनकर के शेजल अब और ज़्यादा उनसे इज्जत नहीं कर पाती, क्योंकि उसे भी आहान से बहुत डर लगता था। वो आहान की बात सुन करके कहती है, हाँ जाती हूँ। और ये बोल करके वो सारे सामान को अपने हाथ में लेती है और फिर वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। वहीं आहान जो उसी स्पॉट को एक बार देखते हैं और फिर शेजल को जाता हुआ देख कर कहते हैं, इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी होता है, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली। इतनी मॉडर्न होने के बाद भी पीरियड्स में शर्म आ रही है इसे। वहीं आहान जो उस बेडशीट को देखते हैं और अपने हाथ से ही मैट्रेस से उस बेडशीट को हटाने लगते हैं। उसी वक्त ईरा भी अंदर आ जाता है और वो अपने हाथ में जितने हो सके उतने चॉकलेट्स को भर करके ले आया था। आहान जो से कहते हैं, तुम्हें कहा था ना इसका ख्याल रखने के लिए, बाहर कहाँ चले गए थे तुम? ईरा जो कहता है, सर मैं उनका ख्याल ही रख रहा था, उनके लिए चॉकलेट्स लेने गया था। आहान जो से कहते हैं, अच्छा तो अब मेरा काम तुम करोगे। आहान जो उस बेडशीट को हटाते हैं और ईरा के हाथ से चॉकलेट लेते हुए कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरा काम है, और बाहर से एक स्टाफ को बुला कर लाओ। आहान के कहने पर ईरा तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुका था। आहान जो से जैसे ही ऑर्डर देते हैं, ईरा जो अपने साउंड की टेक्निक से हॉल एरिया में लगे एक साउंड अलार्म को बजाना शुरू कर देता है और वो यहीं से चिल्लाते हुए कहता है, सर इज कॉलिंग वन स्टाफ, सर इज कॉलिंग वन स्टाफ, प्लीज़ कम इन द रूम। आहान जो से घूरते हुए कहते हैं, इतने ज़्यादा लेजी रोबोट मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं ईरा जो कहता है, जब हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है, हमारा IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और हमें पता होता है कि हम इजीली काम कहाँ कर सकते हैं। आहान जो से कहते हैं, ठीक है अब जाओ यहाँ से, क्या यहीं पर खड़े रहना है? ईरा जो कहता है, पर मुझे तो मैम का ख्याल रखने के लिए कहा गया था ना सर। वहीं आहान जो से कहते हैं, पर अभी मैं यहाँ पर हूँ तो इसलिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वहीं ईरा जो अपना क्यूट सा शक्ल बनाता है और आहान की बात को सुन करके अपने मुंडे को हिलाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में शेजल जो कि ऊपर से नीचे तक अब कपड़े पहन करके बाहर आ चुकी थी, उसने एक स्टाफ के ही कपड़े पहने हुए थे जो कि पूरी तरह से नए थे। ऊपर से नीचे तक शेजल ने फुल ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। वहीं वो पूरी तरह से नहाकर बाहर आई थी। आहान जो उसे बाहर आता देखकर कहते हैं, अभी ठीक हो? शेजल जो अपने सिर को हाँ मिलाते कहती है, जी। आहान जो से कहते हैं, चलो आप बैठो यहाँ पर। आहान ने बेडशीट को चेंज कर दिया था और वहीं उन्होंने दूसरी बेडशीट भी बिछा दी थी। शेजल जो उस बेडशीट को देखते हुए कहती है, वो दाग वाली बेडशीट कहाँ गई? आहान जो से कहते हैं, उसे मैंने स्टाफ से भिजवा दिया है और तुम परेशान मत हो। शेजल जो कहती है, आपने हटाया उसे? आहान जो से कहते हैं, क्यों नहीं हटा सकता? शेजल एकदम से अपने सिर को नीचे करते हुए कहती है, वैसे ये अच्छी बात नहीं है। आहान जो से कहते हैं, शट अप। आइए जानते हैं आगे किस तरह से ख्याल रखने वाले हैं आहान खुराना शेजल का, और क्या फिर से वो भूल चुके हैं कि वो सिर्फ शेजल को अपना टॉय मानते हैं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।
है।